हेलो गाइस, मेरा नाम हसनैन खान है। आप देख रहे हैं कंपैरिजन टीवी। बाइक मार्केट के अंदर हम लोग मौजूद हैं। यहाँ से पता करेंगे कि इस टाइम पे मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा रश है। रश होने की वजह क्या है? क्योंकि इस मार्केट के अंदर इतनी ज़्यादा रश होती नहीं है। मार्केट के अंदर जो रश है, बाइकें लोग सेल करने के लिए आए हैं, आप इसकी क्या वजह समझते हैं? पेट्रोल महंगा है या क्या वजह है? अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल से तो पेट्रोल का इशू है, क्योंकि पेट्रोल के रेट बहुत ज़्यादा ऊपर हो गए हैं, जिसकी वजह से लोग गाड़ियाँ सेल कर रहे हैं अपनी। और इसके अलावा दूसरी बात यह है कि बकरा ईद का सीज़न चल रहा है, तो लोग जानवर वगैरह लेने के लिए उस हवाले से भी सेल कर रहे हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि यही वजह है। तो आप ये नहीं समझते कि पेट्रोल की भी जो इतनी ज़्यादा प्राइस हो गई है, इसने लोगों को इस नेज पे लेके आ गई है कि लोग जॉबलेस हो गए हैं, अभी लोग अपनी बाइकें बेच के अपने घर का निज़ाम चला रहे हैं? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, और पेट्रोल के हवाले से तो बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गए, क्योंकि उसकी वजह यह है कि लोग जाहिर है इस्तेमाल तो कर नहीं सकते, तो घर में खड़ी करने से बेहतर है तो सेल कर रहे हैं। गरीब आदमी मजदूरी करता है, उससे पूछो कि 100 रुपए का किराया देना उसके लिए अजाब हो जाता है। 1500 रुपए दिहाड़ी कमाना मुश्किल है। जब पेट्रोल पे पैसे बढ़े, आटा, चीनी, घी, तेल सब पे पैसे बढ़ गए। मेरे भाई सबसे अहम है किराया। जहाँ मजदूरी के लिए आदमी जा रहा है, वो गरीब कहाँ से देगा? वो किराया पूरा करे या दिहाड़ी बचाए या घर में रोटी खाए। अगर ये पोजीशन रही तो गरीब आदमी 2 वक्त खाना नहीं खाएगा, एक ही वक्त खाएगा। एक वक्त भी हो सकता है ये भी छिन जाए। हाँ, ये अगर नहीं, अभी तो थोड़ा सा एक वक्त पे आ गए लोग। इतना बड़ा इदारा खुल गया है ना, ये कौन सा सैलानी पलाना लोग वहाँ पे भी खाते हैं। आओ, मैं मिलाऊंगा किसी दिन। या देखें एक बात है, काफी सारे लोग कहते हैं कि मतलब सैलानी को क्रिटिसाइज भी लोग करते हैं। हाँ। लेकिन एक वजह है कि सैलानी के अंदर जो भूखे हैं उन्हें खाना मिल जाता है, ये एक बहुत बड़ी बात है ये। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह पाक ने एक ऐसा निजाम कायम कर दिया इस कराची वालों के लिए कि यहाँ पे भूखा नहीं मरता। लेकिन गवर्नमेंट नहीं सोच रही इसके बारे में। यहाँ पे ज्यादातर रश नजर आ रही है, लोग बाइक बेचने वाले नजर आ रहे हैं, खरीदार बहुत ज्यादा कम नजर आ रहे हैं। इसकी क्या वजह आप समझ? खरीदार तो है नहीं, वो इसलिए कि महंगाई इतनी ज़्यादा है कि लोग कहते हैं कि बस अब जो है ना हम बाइक बेचें और बस में सफ़र करें। बस में क्या, भी लोग साइकिलों पे आ गए। साइकिलों में भी बड़ी मुश्किल, साइकिल भी महंगी है, साइकिल कहाँ से लेंगे फिर? साइकिल भी 20-25 हजार से ज्यादा महंगी हो गई। हाँ, चिंची रिक्शे में बैठ के लोग सफ़र कर रहे हैं। बस ये हम देखो, हम बाइक बेच के चिंची में जाएंगे, अब क्या करेंगे? यार अभी देखें, यहाँ पे लोग ज्यादातर 125 वाले हैं, वो 70 के ऊपर आ रहे हैं। लोग मतलब बाइकें बेच रहे हैं, हर कोई बाइक बेच रहे हैं, और लोग परेशान है। महंगाई है, पेट्रोल की कीमतें आप देख लें, इन्फ्लेशन देख लें, कोई इकोनॉमी के अंदर स्टेबिलिटी नहीं है। हर हफ्ते पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाती हैं। कोई मतलब जो बिजनेसमैन उन्हें भी समझ नहीं आती है कि प्राइस हमने कहाँ पे मेंटेन करके रखने हैं। लोग इस मतलब इकोनॉमी पूरी हिली हुई है। आप क्या समझते हैं इसके पीछे क्या वजूहत है और मामला किससे बेहतर रहेंगे? ये वजूहत है कि हमारी गवर्नमेंट सबसे पहले वो सही रास्ते पे नहीं चल रही। ठीक है, अगर गवर्नमेंट हमारी अगर अच्छी हो तो हम लोग कभी बाइक ना बेचें, हम लोग उल्टा लेकर इसको बेच के हम कार लें। हम मजीद आगे जाते हैं। बिल्कुल, हम पीछे होते जा रहे हैं, दिन ब दिन पीछे तो होते जा रहे हैं। इसलिए जैसे हमारे बस मुल्क के हालात हम जो अभी आपको पता है दुनिया के अंदर हर कोई आगे ग्रो करता है, इकोनॉमी ग्रो करती है, लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का हाई होता है, इनकम लोगों की बढ़ती है, पर कैपिटा बढ़ती है। लेकिन यहाँ पे रिवर्स गियर लगा हुआ, लोग पीछे जा रहे हैं। हमारे यहाँ तो सब पीछे ही जा रहे हैं ना, इसलिए पीछे जा रहे हैं कि हम बस वही बात आती है, हम चोर की हुकूमत में बैठे हैं। हमारी हुकूमत ऐसी है, बस हम लोगों को कोई सहूलत नहीं है, कुछ नहीं है। हम लोग हर तरह से परेशान, हर तरह से हम लोगों को काट रहे हैं। बोलते हैं कहीं से इनको बस काटो, इनको बस इनको मारो। बाइकें यहाँ पे लोग ज्यादातर जो सेल करने के लिए आए, आप इसकी क्या वजूहत समझते हैं? इतनी जो रश यहाँ पे बनी हुई है, पेट्रोल महंगा है या क्या वजह है? कितने लोग परेशान है यहाँ पे? भाई बात ये है, मैं अपनी 125 बेचकर 70 लेने आया हूँ। अच्छा, ये 23 मॉडल 125 थी, शौक के लिए ली थी। वो बेचकर 70 लेने आया हूँ। 125 पेट्रोल भी तो ज्यादा पीती है। तो भाई यही तो रीजन है, 700 का डेली का पेट्रोल ले जाकर सफर है। अब ऑफिस जाना है तो उसमें 700 का पेट्रोल, सैलरी देखी जाए तो 45 है। कोई आवर टाइम भी लगा लो, सब कुछ लगा लो, अलाउंसेस भी लगा लो तो 52। अब 800 रुपए के हिसाब से क्या बना सर मंथली? 4 छुट्टियां भी काट ले। अरे 21,000 का पेट्रोल जलाना है तो ये क्यों रखना? आप नहीं समझते यहाँ पे अभी परेशानी इतनी लोगों की बन गई है, दाल रोटी लोगों का खाना मुश्किल हो गया, लोग बाइकें बेचना भी। तो जाहिर सी बात है बेचेंगे। पहले पेट्रोल महंगा, फिर ई चलान, फिर हमारे गवर्नर साहब नए रूल, अभी वो खुद हेलमेट के बगैर घूम रहे थे। गवर्नर साहब नहीं, मेयर साहब, सॉरी मुर्तजा वहाब साहब, वो खुद बगैर हेलमेट बगैर लाइसेंस के घूम रहे। अब आम घूमे तो 10,000 का चलान। ये तो बड़ी नाइंसाफी है भाई। देखिए, 2 कानून है, ये तो है, गरीब के लिए अलग कानून होते हैं, ताकतवर के लिए अलग कानून है, ये तो है। एक प्रोटोकॉल टूटा तो उसके ऊपर कितना मीडिया पे शोर हुआ। हाँ, वो जो बिलावल भुट्टो जो जा रहा था, बिल्कुल ऐसा ही है। तो मेरे असल में ये ना थोड़ा आप क्या भी मैं जबान फिर ये मेरे पीछे नहीं पड़ जाए, चले छोड़े इस बात को। अभी ये जो बाइकें लोग ज्यादातर बेच रहे हैं यहाँ पे, तो पेट्रोल ही आप मेन वजह समझते हैं? मेरे लिए तो पेट्रोल है, बाकी आप सबकी अपनी अपनी वजह है, कोई कारोबार किसी का है। मेरे लिए पेट्रोल वजह है। आप पेट्रोल की वजह से बेच रहे हैं। 416 रुपए लीटर हो गया यार, हर हफ्ते बढ़ जाता है यार ये पेट्रोल। अभी वो 3 दिन बाद फिर आकर सुबह अनाउंस देखी कि वो बोलने कि अगर जंग अभी भी मुआहिदा नहीं पे आया तो फिर पेट्रोल बढ़ेगा। तो हम लोग कहाँ जाएंगे, किससे बोलेंगे?
आपको पता है ईरान के अंदर जंग है, ईरान के पास इतना पेट्रोल और डीजल जमा हो गए, उन्हें समझ नहीं आ रही है कि कहाँ पे स्टोरेज करें, इतने ज्यादा उनके पास हो गए। तो हमारा क्या वहाँ जंग लगी हुई है, जिस मुल्क में जंग लगी बकौल आपके, वहाँ सस्ता, हमारे सस्ता नहीं, उनके पास रखने की जगह ही नहीं, इतना ज्यादा है। मुल्क में कुछ है ही नहीं। यार रोज सुबह आते, मैं वो शर्मिंदा हूँ, मैं आप में बयानत करूंगा कि मैं माजरत चाहता हूँ। अरे माजरत से क्या होगा, हम तो मर गए तुम्हारी माजरत के चक्कर में। पहले वोट डालो, फिर इनकी जलालत देखो, और फिर बोलो कि आप लोग उसको प्रमोट करो, केजी नंबर 804 को नाम लेना गलत है। अरे भाई क्यों गलत है? नहीं, अभी रीजन ये बताइए कि पेट्रोल जो महंगा हो रहा है, इसके पीछे आईएमएफ ने कहा है कि आईएमएफ को प्रोग्राम का जो $1 बिलियन है वो नहीं मिलेगा किस्त। आईएमएफ प्रोग्राम की $1 बिलियन किस्त नहीं मिलेगी अगर ये पेट्रोल की प्राइस नहीं बढ़ाई। तो इसका मतलब यहाँ पे गुलामी चल रही है, अपने फैसले ले ही नहीं सकते, गुलाम है। अमेरिका से फैसले यहाँ पे होते हैं, अमेरिका कहते हैं पेट्रोल की प्राइस बढ़ाएं, ये बढ़ा देते हैं। इमरान खान के दौर में भी वो होता है बिल्कुल, उसने पेट्रोल इंक्रीज नहीं करता, उसने मोबाइल पर पीटीए टैक्स निकाला था, जहाँ तक आपको याद हो, उसने टैक्सेस निकाले, पेट्रोल पर आवाम पर तो बोझ नहीं डाला था ना। लेकिन प्रॉब्लम तो हर गवर्नमेंट के अंदर हुई है। वो इतनी बाप पूरी हिस्ट्री देख लो यार, आज से कितना महंगा किसी गवर्नमेंट ने पेट्रोल करा? इतना महंगा तो हिस्ट्री में नहीं हुई है। तो फिर कहा, वो तो मरियम नवाज खुद बोलती थी जो रात के अंधेरे में करे पेट्रोल महंगा वो चोर है। तो अब कौन चोर है? अभी आप लोग जरूर बताएं कौन चोर है। देखें लोग परेशान है, इस मतलब बिल्कुल है भाई, परेशानी की वजह सबके चेहरों पर दिख रही है। कस्टमर नहीं है, मैं वैसे आया हूँ, पौने घंटे से बैठा हूँ, कोई पूछने भी नहीं आया। हाँ देखें, ये मेन रीजन है। आप मार्केट के अंदर अगर आप देखें, रश तो बहुत ज्यादा यहाँ पे बेचने वालों की है, लेकिन खरीदने वाले यहाँ पे लोग नहीं है। बेचने वाले बहुत ज्यादा है, रश बनी हुई है, लेकिन यहाँ पे लोग खरीद नहीं पा रहे और लोग आते हैं प्राइस पता करके चले जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा रीजन है। आप क्या समझते हैं यहाँ पे जो बाइकों की रश बनी हुई है, लोग पेट्रोल की वजह से यहाँ पे बाइकें सेल कर रहे हैं? लाजिम बात है, पेट्रोल की वजह से सेल कर रहे हैं लोग। आगे महंगाई इतनी हो रही है, इतने पेट्रोल महंगा हो रहा है, तो लोग क्या करें, कहाँ जाएंगे लोग? तो पाकिस्तानी आवाम किस तरफ जाए? लोगों को तो बड़ा गरक हो गया। बस ये तो लाजिम बात है, लोग खुदकुशियाँ करेंगे और क्या करेंगे, खाने का बस जितने सैलरी है उतने आगे की महंगाई देखो, लोगों की सैलरी देखो, आगे महंगाई देखो, घर का खर्चात पूरी नहीं हो रहे, लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? किस तरफ जाए, लोग क्या करें, आप बताएं ना। जिसका कारोबार और हो रहा है, जिसका कारोबार नहीं हो क्या करेंगे? अभी जिसका कारोबार है उसे पूछो, वो बेचारा भी रो रहा है। भाई कारोबार इससे डिस्टर्ब होता है ना, जैसे पेट्रोल डीजल की प्राइस बढ़ती है, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस हो, किसी भी तरह का बिजनेस हो, तो उसके अंदर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है पेट्रोल डीजल की कीमतों की वजह से। जो वो लोग परेशान, तो गरीब आवाम कहाँ जाएंगे? जो मजदूरकार लोग हैं, जो दिहाड़ी करते हैं, वो कहाँ जाएंगे? या वही आवाम से पूछते हैं, हुकूमत से पूछते, वो लोग कहाँ जाएंगे? वो भूखे मरेंगे और क्या करें। लाजिम यही पहले से ही मर रहे हैं लोग। पहले से उम्र है, कोई खुदकुशियाँ कर रहे, कोई क्या कर रहे, कोई अपने बच्चों को जमा कर रहे, कोई क्या कर आप क्या समझते हैं ये पेट्रोल डीजल की प्राइस इंडिया के अंदर तो नहीं बढ़ी है, यहाँ पे हर हफ्ते पेट्रोल की प्राइस बढ़ती है। इंडिया और पाकिस्तान में क्या डिफरेंस समझते हैं? रहे? अगर जंग हो गया तो फिर लाजिम है कि हुकूमत जो आवाम को भी बेच के जो है ना अपना हालात सेट करवा लेंगे। यही अगर जंग हो गई तो अगर जंग हो गई तो आवाम को भी बेच देंगे आगे, भाई वो लोग ये लोग जंग हमारे को छोड़, बस हालात यहाँ तक जा सकते हैं। बाकी ऐसा नहीं है 1-2 लाख बंदे जमा करें, बोले ये खरीद लो, आप अपने काम करवाओ और मतलब हमें पैसे दे दो। जो दुबई से कर्जा ले रहा था तो बोले हमारे जो इधर लोग काम करे वो आपके पास, हम अगर हमने टेप से कर्जा नहीं वापस किया तो आप आवाम से काट लेना जो इधर काम। हाँ, ये अभी बीच में बात भी चली थी। बात भी चली थी। हाँ देखिए, ये बात एक चली थी कि यहाँ से लोगों को भेजेंगे, लेबर फोर्स भेजेंगे, वहाँ पे वो काम करेंगे और वो काम जो करेंगे उससे जो कमाई होगी वो कमाई गवर्नमेंट वहाँ पे रखेगी, उन कंट्रियों की गवर्नमेंट रखेगी। अपने कंट्री का नाम नहीं लेते क्योंकि ये प्रॉब्लम हो जाती है फिर आने वाले वक्त के अंदर भी। फिर अगर हम लोग वहाँ जाएंगे तो हो सकती है प्रॉब्लम। तो लेकिन अरब कंट्री हैं काफ़ी सारी, उन्होंने ये बात कही है कि आप यहाँ पे लेबर फोर्स भेजें, उससे हम आपका कर्जा काटेंगे। अभी ये पाकिस्तानियों को भी भेज के अपने पैसे काटेंगे। हाँ वैसे ही अंदाजा ऐसे ही लग रहा है जैसे वो लोग अगर आप पेट्रोल बढ़ा सकते तो शायद हमारे को बेच के जो है ना आगे अपना मामला चला सके। मैं क्या समझते हैं यहाँ पे ज्यादातर लोग किस वजह से बाइकें बेच रहे हैं? पेट्रोल की कीमतें क्या वजह है? पेट्रोल की कीमतों की वजह से ही फर्क पड़ा हुआ भाई, ये सारा कुछ बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। 414 रुपए पेट्रोल कर दिया, 415 रुपए। क्या कह सकते हैं, कुछ भी नहीं कह सकते भाई। देखिए अभी लोगों को सरवाइव करना मुश्किल हो गया, लोग परेशान हैं, खाने के लिए लोगों के पास नहीं है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ मार्केट बाइकों से बड़ी पड़ी है, लेकिन कोई खरीदने वाला ये नहीं है। कराची की मार्केटें सुबह खुलती हैं 12 से 1 बजे, और रात को ये लोग लगा रहे हैं पेट्रोल भी हम महंगा खरीदे हैं, बिजली भी हम महंगी लें, और रात को 9 बजे लॉकडाउन लगा दें। यहाँ तो कोई परेशानी हाल ही नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है भाई। यहाँ बस अल्लाह पाक हिदायत दें लोगों को। बस अवाम किस तरफ जाए? अवाम किस तरफ जाए? एहतजाज इन लोगों ने छोड़ा नहीं है कि किसी तरीके से बन रहा है, एहतजाज करे अवाम। एहतजाज कहाँ, रोडों पे जो लोग निकलते डंडे मार के अंदर कर देते हैं। हाँ बिल्कुल, इनकी लाठी भी इनकी है, भैंस भी इनकी है, और हम तो पिस रहे हैं बस, और कुछ भी नहीं है। अवाम मतलब गुलाम ही है। अवाम गुलाम है, 100% गुलाम है अवाम। अब बाइक बेचने के लिए आए हुए हैं, तो ये क्या वजह समझते हैं? यहाँ पे बाइक बेचने वाले तो बहुत लोग नजर आ रहे हैं, लेकिन कोई खरीदने वाला नहीं नजर आ रहा है। इसकी क्या वजह है? पेट्रोल की कीमतें क्या वजह है? हालात ऐसे, लोगों के हालात ऐसे, ईद भी है ऊपर से, और पेट्रोल इतना महंगा हो गया, लोग बाइक खरीदने वाले कस्टमर तो आज तो मार्केट में बिल्कुल गाड़ियां हैं, कस्टमर बिल्कुल नहीं। वही ना, गाड़ियाँ बेचने वालों की तो रश है, वो तो मार्केट फुल है, लेकिन कोई परचेज करने वाला नहीं है, कस्टमर नहीं है। क्या करें लोग? ये हालात ही ऐसे हैं मेरे भाई, अभी बंदा क्या कर सकता है, हर बंदा बेचने वाला है, लेने वाला कोई नहीं। लेने वाला कोई नहीं। तो इसकी मेन रीजन आप क्या समझते हैं? हालात इतने ज्यादा खराब किस वजह से? हालांकि इस मार्केट के अंदर लोग खरीदने वाले भी होते थे, लेकिन अभी जो मार्केट खाली हो गई है, इसके हालात की वजह क्या वजूहत है कि लोगों के पास परचेसिंग पावर खत्म होती है? मुल्क के हालात ही ऐसे मेरे भाई, लोगों के हालात ऐसे हो गए, महंगाई इतनी है, लोग पेट्रोल की कीमतें स्पेशली वही ना, ज्यादा से ज्यादा लोगों के हालात बिल्कुल डाउन हुए हैं। आप कौन सी बाइक ले रहे हैं, 70 या 125? 70 125 तो पेट्रोल कुआं है, कुआं। हाँ,
वो कैसे उसके मतलब अखराजात कैसे पूरे करेंगे? नहीं पूरे हो सकते 70 पूरी नहीं होती 1 to 5 को कैसा पूरा करेंगे 70 भी नहीं हो रही है। लेकिन ये हकीकत है, आपका किसी के साथ सौदा बन जाएगा? नहीं बन सकता हम तो घूम रहे हैं तकरीबन 3 घंटे से घूम रहे हैं 3 घंटे से घूम रहे, अभी तक कोई मतलब आपको बाइक नहीं समझ आई? कोई भी समझ में नहीं आया बहुत महंगी है देखिए यहाँ पे खरीदने वाले भी परेशान है और बेचने वाले भी परेशान है। यार बाइक आप बेचने के लिए आए हुए हैं? जी तो क्या वजह है यहाँ पे ज्यादातर लोग बाइक बेचने के लिए आए हुए हैं, खरीदने वाला यहाँ पे कोई नजर नहीं आ रहा? बहुत महंगा हो गया इस वजह कर, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया इस वजह कर, पेट्रोल की वजह से लोग बाइकें बेच रहे हैं, खरीद नहीं पा रहे। बेच रहे हैं और फिर इलेक्ट्रिक की तरफ जा रहे हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक बाइकें 3-3.5 लाख रुपए की हैं, ये आवाम खरीद पा रही है इलेक्ट्रिक बाइकें? किस्तों पे ले लेंगे, कोई मसला थोड़ी है। किस्तों पे भी बेड़ा गर्क हो जाएगा। क्या कर सकते हैं यार, मतलब पूरी जिंदगी फिर इसकी किस्तें ही लोग भरते रहेंगे। पेट्रोल का पैसा बचा के किस्त भर देंगे? तो उसके ऊपर भी तो अखराजात तो होंगे ना। 1 लीटर रोज का पेट्रोल काम पे आने जाने वाले के लिए तो खर्चा है ना। हाँ। 400 पेट्रोल तो बहुत सस्ता है। आप मुझे वाहिद इंसान मिले दुनिया के अंदर, आप पाकिस्तान के अंदर वाहिद है, हजारों लोगों के पास में जाता हूँ, आपके मुंह से अभी मैंने सुना पेट्रोल सस्ता है। महंगा होता तो हर कोई क्यों डलवा रहा होता भाई? पैदल लोग मजबूर हैं, लोग नहीं डलवाएंगे क्या? मजबूरी का नाम ही पेट्रोल है। बस लोग मतलब आपके समझते आना जाना भी छोड़ दे? आना जाना मतलब डलवा रहे हैं ना, क्यों डलवा रहे हैं? मजबूरी है ना, ये तो एक बुनियादी जरूरत है ना। नहीं डलवाए ना, अगर नहीं डलवाएंगे तो फिर पता चलेगा ना फिर मजबूरी कैसी है। ये तो फिर जरूरत अपनी पूरी कर रहे हो, आपके पास पैसा है तो कर रहे हो ना भाई। देखिए इसके पीछे वजह ये है कि लोग पहले जिंदगी थोड़ी आसानी से चला लेते थे, अभी लोग अपना पेट काट के पेट्रोल डलवा रहे हैं मजबूरी से। पेट काट के पेट्रोल डलवा रहे हैं तो डलवा तो रहे हैं ना भाई, हम भी तो डलवा रहे हैं ना पेट काट के पेट्रोल। ठीक है, मुझे लगता है आप सेटल हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम आपको है, या कोई इस तरह के मामलात हैं जिस वजह से आप इतनी बड़ी बात कह रहे हम लोग पड़ोस से ले लेके ना पेट्रोल है ना निकाल के डाल रहे हैं गाड़ी में। हैं? इतनी बड़ी बात आपने कैसे बोली? तो इसलिए बोल रहा हूँ ना भाई, वो तो बढ़ता रहेगा, वो तो डालते रहोगे आप। अभी तो ये 400 कितने कर दिया, 15 रुपए, ये 416 रुपए, 416 रुपए, ये 500 पे चले जाएगा। फिर भी मजबूरी में डलवाना पड़ेगा, काम पे जाना है ना, तो बस यही मजबूरी ये है। इसी वजह से लोग फायदा डलवाते उठा रहे हैं हमारी मजबूरी से, बस हैं। ये मजबूरी है। वैसे आपको भी परेशानी तो है ना पेट्रोल की? परेशानी है, पेट्रोल ही नहीं है, गाड़ी में ऐसे ही खड़े हैं। आप मतलब तंज के तौर पे ये बात कह रहे हैं? तंज के तौर पे नहीं, मतलब बहुत परेशानी है। नहीं मतलब आपने पहले जो बात कही है, मैंने तो ऐसी बात करी थी कि यार पेट्रोल बहुत सस्ता है। पेट्रोल कैसे सस्ता है यार? वही मैं आपकी सुन के मैं हैरान हो गया, मैंने बोला ये क्या हो रहा है भाई। हर आदमी की जरूरत है, क्योंकि पेट्रोल की वजह से हर चीज महंगी हो जाती है, सही ना। दूध भी महंगा हो जाता है, दही भी महंगा हो जाता है, हर चीज महंगी हो जाती है। पेट्रोल अभी जो प्राइस चल रहे हैं ना, ये सिर्फ अरबपति जो है ना, अरबपति जो है, सिर्फ अरबपति ये बात कर सकता है कि पेट्रोल ठीक है, करोड़पति ये बात नहीं कर सकते। कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा ना, उसको क्या फर्क पड़ रहा है? वो तो अपने घर में बैठा हुआ, उसको तो पेट्रोल ही पेट्रोल है, उसके बाद कुएं चल रहे हैं उनके तो पेट्रोल। ऐसे ही है। फर्क तो हमें पड़ रहा है ना कि हम 2 वक्त का खाना के बजाय 1 वक्त का खाना खा रहे हैं, सही है ना। बच्चों की फरमाइशें पूरी नहीं कर रहे। आपको पता है ये जो पेट्रोल के प्राइस है ना, नेबर कंट्री इंडिया, वहाँ पे पेट्रोल के प्राइस बिल्कुल भी नहीं बढ़े। बिल्कुल भी नहीं बढ़े, यहाँ बढ़ रहे हैं। यहाँ पे और वहाँ पे 94, 95, 96 रुपए ये बढ़े थे तो कैसे आवाम उठी थी। अभी 15 रुपए इन्होंने फौरन बढ़ा दिए, क्या करें? अभी 15 रुपए बढ़ा रहे हैं, 55 रुपए, फिर 137 रुपए बढ़ा है, 30 रुपए बढ़ा है, अभी 16 रुपए बढ़ा है। बस भाई मजबूरी है और कोई वजह नहीं है हमारी। लेकिन ये मजबूरी के तहत हम गाड़ी बेच रहे हैं, पेट्रोल महंगा होने की वजह से। महंगे होने की वजह से। ज्यादातर यहाँ पे कस्टमर, ये 60,000 रुपए की हमने गाड़ी ली थी, ये गाड़ी 60,000 रुपए की ली थी, आज हम 50,000 रुपए की बेच रहे हैं इसको। ये कौन सी बाइक है? ये सुपर पावर है 2017। पिछले हफ्ते ली थी 60 की, पिछले हफ्ते ली थी 60,000 रुपए की। पिछले हफ्ते ली थी? हाँ 60,000 रुपए की, अभी जा रही है 50-45 लगा रहा कोई। तो मतलब आपने ये पेट्रोल की वजह से ही बेच रहे हैं? अब ये हुकूमत के ये सारे फैसले हैं, कुछ नहीं कह सकते। यही सारा पेट्रोल ईरान से ले लो यार, 100 वहाँ पे पाकिस्तानी 12 रुपए पेट्रोल लीटर अभी भी बिकता है। सर आपको एक आइडिया सिंपल बता रहा हूँ, 50 रुपए का यहाँ पे दो, 100 रुपए उस पर टैक्स लो, 150 रुपए का पेट्रोल आवाम को दो, आवाम का कितना फायदा? ठीक है, ये जो 100 रुपए बचेंगे ना, 2 साल में जितना भी कर्जा है ना 2 साल में खत्म हो जाएगा। ईरान से सिर्फ पेट्रोल तो ले लो। यहाँ पे इंडस्ट्री कितनी ज्यादा बढ़ेगी? जी इंडस्ट्री बढ़ेगी, लोगों को जॉब मिलेंगी, कंपनियां लगेंगी। बिल्कुल, जितने मुल्क से भागे हुए ना काबिल लोग, ये 2-4 चीजें हो जाए ना, सब वापस नहीं आ जाए तो फिर कहना। अब क्या समझ, बाहर के तो फॉरेनर तो भूल जाए, पाकिस्तानी जो गायब हुए ना, जितने चले जाते हैं, हर साल जाते हैं। अभी आपको पता है कराची के एक लड़के की कंपनी को एलोन मस्क ने $60 बिलियन के उसके ऊपर बिड लगाई है। $60 बिलियन की खरीदने वाले वो AI की कंपनी। सर वो बेचारा प्राइवेट था ना, प्राइवेट उसने आइडिया दे दिया। अब ये सारे हमारे आइडिया जितने भी है ना, ये तो फैसले इस पे गवर्नमेंट ने करना है ना। सिंपल, एक बड़े से बड़े लॉजिकल बात है, किसी भी बंदे को बिठा लो, ईरान से पेट्रोल ही तो लेना है तुमने, 10 रुपए 20 रुपए का पड़ेगा, 50 रुपए का लो, चलो 150 रुपए का आवाम को दो, सारा कर्जा खत्म 2 साल में भाई, सही बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे जो पेट्रोल की इतनी ज्यादा कीमत है, आपको पता है इंडिया को भी वहीं से पेट्रोल आता है, पाकिस्तान को भी वहीं से आता है, लेकिन इंडिया रशिया से भी लेते हैं। तो वहाँ पे पेट्रोल की प्राइस 94, 96, 95 अलग अलग स्टेट के अंदर वहाँ पे अलग अलग प्राइस होते हैं। पाकिस्तान के अंदर तो पूरे पाकिस्तान में एक प्राइस होता है, तो इंडिया के अंदर ये कभी कहीं 94, 95, 96, कहीं पे 100 रुपए, यहाँ इतनी से ज्यादा प्राइस वहाँ पे नहीं है। तो पाकिस्तान के अंदर इतनी अनस्टेबिलिटी क्यों है? ये अब क्या कह सकते हैं, ये सारी आवाम जानती है अब क्यों अनस्टेबल है। ये तो सब हुकूमत के ही फैसले हैं, सब उन्हीं को पता है क्या होना है क्या नहीं होना है। इंडिया इतने प्राइस अपने मेंटेन किस वजह से कर रहा है? वहाँ पे 2022 से प्राइस नहीं बढ़े। सर वो आज़ाद मुल्क है ना, वो किसी की सुनेगा थोड़ी, उसको किसी का कर्जा थोड़ी देना है। वो एक आज़ाद मुल्क है, हम आज़ाद थोड़ी हैं यार, हम नाम के आज़ाद हैं।
आज़ाद अभी नहीं हुए ना, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। फैसले कोई मैसेज खुद देना? लेने हैं तो सब कुछ हो जाएगा। फैसले खुद लेना आप जिसको आता है ना, जो अपनी गवर्नमेंट जो खुद फैसले लेती है वो सब कुछ कर लेती है। कोई मैसेज देना चाहेंगे? कुछ नहीं क्या कहेंगे, बस खैर आवाम का अल्लाह ही हाफिज है। अपनी मदद आपके तहत चलते हैं लोग। पेट्रोल की वजह से लोग ना छोड़ लें, अक्सरियत लोग जो है हाथ खींच रहे 125 से। लोग चाइना नहीं चला पा रहे, पेट्रोल तो देखो आप कहाँ गए हो। 1 किलोमीटर में इसकी जो है ना 27 किलोमीटर है इसकी, चाइना 1 लीटर पे 27 किलोमीटर चलती है 125। 125 23 किलोमीटर चलती है, 27 किलो चाइना चलती है। बंदा वो देख 75। इस वजह से लोग जो है 125 से हाथ खींच रहे हैं। आप अभी ये बेच के 70 ले गए? हाँ इंशाल्लाह। इलेक्ट्रिक बाइक की ले लें, जान छूट जाएगी। इलेक्ट्रिक जो है ज्यादा चल नहीं पाती, उसकी वजह है बीच में बंदा रुक जाता है कहीं ना कहीं। ज्यादा चल नहीं पाती है, रुक जाते हैं। और दूसरा वो 3.5 लाख रुपए से कम की है भी नहीं है। ये नहीं है, सबसे पहली बात तो ये हमारी रेंज से ऊपर है। दूसरी बात ये अपना काम बेरिया वगैरह गोल्डन आना जाना, इसको बार बार चार्ज कौन करे, कहाँ रुकेगा बंदा। वो तो ऐसे ही है कि नजदीक के कामों के लिए मजबूरी है, इस वजह से पेट्रोल के साथ नजदीक के कामों के लिए फिर साइकिल लोग खरीदने जा रहे हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही आपको लगता है आने वाले वक्त में यहाँ पे साइकिल ही नजर आएगी हर तरफ? ऐसा ही बिल्कुल नजर आएगा। यही सूरत हाल रहा है तो बिल्कुल नजर आएगा। तो सबसे बड़ी रीजन आप क्या समझते हैं मार्केट में जो बेचने वाले हैं खरीदने वाले कम है, पेट्रोल ही है? पेट्रोल है। आपको पता है इंडिया के अंदर पेट्रोल की प्राइस नहीं बढ़ रही है, वहाँ पे पेट्रोल की प्राइस स्टेबल है। ये असल में बस IMF से कर्जा लेके बैठे हुए हैं। और आपका अभी ये पेट्रोल की जो प्राइस बढ़ाई है, उन्होंने ये बात की IMF की वजह से प्राइस बढ़ाई। बढ़ाया उसी वजह से ही आवाम से जो है वसूली कर रहे हैं सिर्फ पेट्रोल की सूरत में। इनकी तनख्वाह कम हुई, एक ओहदेदार की बता दो किसी की तनख्वाह कम हुई हो, जो भी हुआ है टोटल आवाम पे हुआ है। पेट्रोल की सूरत में, ऑयल की सूरत में, मिट्टी के तेल की सूरत में, टोटल इस चीज के अंदर हुआ। जब IMF के कहने के ऊपर सब फैसले हो रहे हैं, IMF के कहने के ऊपर डिसीजन लिए जा रहे हैं, उसके ऊपर चल रहे हैं, तो मतलब फिर तो पाकिस्तान आजाद नहीं है। यहाँ पे तो गुलामी चल रही है उन्हीं के फैसले पे। पहले अंग्रेज यहाँ पे डायरेक्ट गुलामी करते थे, अभी वो लोग अनडायरेक्टली यहाँ पे कंट्रोल कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, अब हमारे को गुलाम बनाना चाह रहे हैं लोग, बस फर्क यहाँ है। तो पाकिस्तान के भी एक तरह के गुलामी के अंदर ही चल रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही रीजन। अब आप बताएं मार्केट के हालात कैसे चल रहे हैं? यहाँ पे लोग बेचने वाले तो नजर आ रहे हैं, खरीदने वाले लोग बहुत कम। तो सन्नाटा हुआ है भाई, बिल्कुल मार्केट की पोजीशन पेट्रोल की वजह से वैसे ही सारा सुस्त हो गया काम। आप खरीदने के लिए आए हुए हैं या बेचने के लिए आए? बेचने के लिए आए हैं, डीलर है हम लोग। आप डीलर है, बेचने के लिए आए हुए हैं। तो मार्केट के हालात कैसे आपको दिख रहे हैं? पहले कैसे थे, अभी कैसे? तो बहुत अच्छे थे, हम 8-10 भी गाड़ियाँ लाते थे तो वापसी समझ लो रक्शे वगैरह में, ऑटो वगैरह में इस तरह करके जाते थे। अब मजीद माल बचता तो हम सुजुकी में माल लोड करा के लेके जाते हैं। मतलब अभी नुकसान हो रहा है? नुकसान हो रहा है पेट्रोल की वजह से। 125 पे हम लोगों का काम 125 पे 125 ऐसी हो गई कि वापस लेके जाते हैं। अभी मार्केट के अंदर सारे बाइकों वाले ही नजर आ रहे हैं, खरीदार बहुत ज्यादा कम है। खरीदार नहीं है, खरीदार भी वो है कि बस कम पैसे लगाए, मिल गई तो नसीब है ले ली, नहीं मिली तो वापस चले जाएंगे, अगली दफा में ले लेंगे वाले। इस वक्त सारे कस्टमर घूम रहे हैं। लोग हालांकि मजबूरी की वजह से सस्ते भी दे रहे हैं, मतलब कम रेटों में भी लोग निकाल रहे हैं, फिर भी कोई नहीं खरीद। कोई परचेज नहीं कर रहा, सिर्फ पेट्रोल का मेन मसला आ रहा है, पेट्रोल का आ गया। तो ये पेट्रोल की कीमतें जो हर हफ्ते बाद बढ़ रही हैं, आपको लगता है कि आने वाले वक्त में रोडों के ऊपर सिर्फ बाइकों की जगह साइकिल ही नजर आएंगी हर तरफ? साइकिलें चलेंगे, इलेक्ट्रिक बाइकें चलेंगी, बस इलेक्ट्रिक बाइक का काम होगा इसके अंदर। और आप डीलर एज ए डीलर आप बात कह रहे हैं कि मार्केट की हालात ठीक नहीं है? जी बिल्कुल ऐसा ही, हमारे अकबर रोड पे भी ऐसा ही है, मार्केट का हालात बिल्कुल सन्नाटा है, यहाँ पे भी सन्नाटा है। डीलर है, आपको कितने टाइम का एक्सपीरियंस है भाई? हमारा मेरा 22 साल का एक्सपीरियंस है इस काम के अंदर। 22 साल के एक्सपीरियंस से आप ये बात कर रहे हैं कि मार्केट के हालात ठीक नहीं है, यहाँ पे लोग परेशान हैं? जी जी बिल्कुल, 2004 से ये काम स्टार्ट किया था, 2026 हो गया, 22 साल हो गया मुझे इस काम के अंदर। देखिए बाइकों के आप इतना ज्यादा एक्सपर्ट हैं, आपने इतने टाइम से आप बाइकें सेल परचेज का काम कर रहे हैं, आप इंडिया की बाइक इंडस्ट्री और पाकिस्तान की 2 व्हीलर बाइक इंडस्ट्री के अंदर क्या डिफरेंस समझते हैं? यहाँ के और वहाँ के हालात में क्या फर्क है? सर डिफरेंस वहाँ पे तो पेट्रोल ही इतना कम है। सिर्फ हमारे कराची आप देख लें, पूरी स्ट्रीट निकाल लें, कराची में सबसे बड़ा महंगा पेट्रोल मिल रहा है कराची के अंदर। पूरे पाकिस्तान में ही महंगा है? सब जगह पे महंगाई है, बाकी आप और जगहों पे चले और मुल्कों में चले, कोई इतना पेट्रोल नहीं है, वहाँ पे हर चीज़ अफोर्डेबल है। यहाँ पे आवाम परेशान है कि बंदा क्या करेगा, अपना पूरा करे या पेट्रोल डलवा के अपना पूरा करे बंदा। आपको पता है ये 70 और 125 बाइक है तो इंडिया के अंदर चलती नहीं है, या तो इलेक्ट्रिक बाइक चलेगी या हैवी बाइक वहाँ चलती है। और इन्हें लोग समझते हैं पुराने जमाने की बाइक है। हाँ, हीरो होंडा जो बाइकें होती है इंडिया वालों की, वो पुरानी बाइकें होती हैं सारी उनकी, और नई बाइकें नहीं। नई बाइकें तो यहाँ लॉन्च होती है, मगर जो लॉन्च होती है वो पेट्रोल इतना खाती है। लॉन्च भी तो चाइना के कंपनी लॉन्च करती है ना, चल रहा है भाई। अगर होंडा भी है तो पार्ट्स होंडा के नहीं निकाल लो, उसमें तकरीबन 70% पार्ट्स चाइना के लगे। और इंडिया का अपना ब्रांड है बजाज, वो पूरे अफ्रीका के अंदर चाइना को भी उसने पीछे छोड़ दिया। ऐसा ही है, वो बहुत अच्छा चल रहा है, कंपनी भी अच्छी है। मगर वो क्या कहेंगे बजाज के बारे में, कैसी कंपनी है बजाज? तो इतना मतलब इस चीज का आइडिया नहीं है, मतलब इतना उसमें पूरे अफ्रीका की मार्केट एक्सपोर्ट जो करती है, इंडिया से बाइकें होती हैं, पूरी मार्केट अफ्रीका की, चाइना की जगह इंडिया ने कैप्चर कर लिया। इंडिया ने कैप्चर कर लिया, हमारा पाकिस्तान पीछे हो गया इन चीजों के अंदर। और क्या, और पाकिस्तान का अभी तक बाइकों का ब्रांड भी नहीं आया। कोई इतना खास ब्रांड नहीं निकालते यहाँ पे यार, बस वही चलता रहता है पुराना, वही गाड़ियाँ पुरानी चलती रहती है, उसी पे चलता रहता है। यहाँ पे लोग बेचने वाले ज्यादा नजर आ रहे हैं, खरीदने वाले कम है। आप क्या समझते हैं इसके पीछे क्या वजूहत है? सर महंगाई बहुत हो गई, क्या करें, पेट्रोल तो महंगा, चीज महंगी है, और पेट्रोल की प्राइस की वजह से लोग परेशान हैं। ये बस यही बात है। पेट्रोल 400 से ऊपर हो गया भाई, क्या करेंगे अब हम? 416 बोलो। आप भी बेचने के लिए आए हैं? बाइक बेचने के लिए आए हैं? आप बाइक बेचने के लिए आए हैं? जी, हालात भी ऐसे है कि हर कोई जो है ना बेरोजगार है और जो है काम धंधा है नहीं, तो इस वजह से जो है ना लोग अपनी गाड़ियाँ बेच के जाके उसके लिए घर के लिए कुछ ना कुछ जो है ना बंदा ले सके। लोग अपनी राशन रोटी जो है ना ये बाइकें बेच के चला रहे हैं।
यही बात है। तो पेट्रोल इतना ज्यादा महंगा हो गया, लोग जॉबलेस हो गए हैं, परेशानी बढ़ गई है लोगों की, इन्फ्लेशन बढ़ गई है, जॉब मार्केट अगर आप देखें तो तकरीबन फुल हुई है, लोगों को जॉब भी नहीं मिलती है। मार्केट फुल है लेकिन लेने वाला कोई नहीं है, बताओ। सब बेरोजगार है, घर में आके बैठे हुए कि ताकि गाड़ियाँ बिक जाए, ताकि हम अपने घर का सेटअप चला सके। आप क्या समझते हैं, बाइक आप सेल करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, इसका मेन रीजन आप क्या समझते हैं? पेट्रोल महंगा है, क्या वजह है लोग यहाँ पे इतनी ज्यादा रश बनी हुई है बाइकें बेच रहे हैं? जी पेट्रोल महंगा तो है, लेकिन ये है कि थोड़ी मजबूरी है, इस वजह से बेच रहे हैं। ज्यादातर आप क्या समझते हैं लोग यहाँ पे जो आए हुए हैं बाइक सेल करने के लिए, इतनी जो रश बनी हुई है, इसकी वजह क्या है? पेट्रोल महंगा है, क्या वजह है? यही है, ज्यादातर यही आए हुए हैं कि पेट्रोल महंगा है, इलेक्ट्रिक बाइक पे आ रहे हैं। इलेक्ट्रिक बाइकें भी तो यहाँ कोई नजर नहीं आ रही है। इलेक्ट्रिक बाइकिंग के प्राइस यहाँ पे 4 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख, कौन खरीदेगा? खरीद सकते हैं यहाँ पे कोई? और इस प्राइस के अंदर इंडिया में नई गाड़ियाँ मिलती है, वो सेल हो रही है, परचेज नहीं हो रही है। बाइकें सेल हो रही है, परचेज नहीं हो रही इलेक्ट्रिक बाइकें। जब जो सेल हो रही है उन्हें भी तो कोई परचेज ही कर रहा है ना। हाँ बिल्कुल। तो आप क्या समझते हैं यहाँ पे लोगों की इतनी सकत है कि लोग इलेक्ट्रिक बाइकें इतनी महंगी खरीद सकें? नहीं खरीद सकते। तो यहाँ पे जो मार्केट के अंदर है मेन रीजन पेट्रोल की वजह आप समझ रहे हो। तो आपकी कौन सी बाइक है और इसकी क्या प्राइस है? ये 26 मॉडल है, 2,45,000 मान। कौन सा ब्रांड है ये? होंडा। होंडा, जापान ब्रांड। जी जी।